635, 505, 671 और फिर जो उसके बाद रीनीट 2026 में हुआ, उसकी तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी। आज की वीडियो में अपने मार्क्स और रैंक्स ही नहीं बताऊंगा, जबकि इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि नीट 2026 जब मेरे 671 मार्क्स आए थे, उसके बाद जब वो पेपर कैंसिल कर दिया गया और रीनीट 2026 के इसके बीच का जो एक महीना था उसको मैंने कैसे बिताया, मेरी फैमिली का क्या रिएक्शन था, मेरी फैमिली का क्या सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का क्या सपोर्ट था। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में अपने मार्क्स और रैंक तो साथ बताऊंगा ही बताऊंगा, साथ के साथ ये भी बताऊंगा कि मैंने आप लोगों के लिए क्या सोचा है, मेरी आगे की फ्यूचर प्लानिंग क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2024। तो 2024 में मेरे 635 मार्क्स आए थे और 635 मार्क्स लाने के बाद कंफर्म था कि जेएमसी मेरे को पक्का मिल जाएगा, क्योंकि 2023 में आप लोगों को पता होगा कि कट ऑफ 603 602 के अप्रोच जाती थी ओबीसी रैंक की, ठीक है, मेरे यूपी में। तो मेरे 635 मार्क्स में ऑलरेडी 35 नंबर जाता था, तो मेरे को एक पूरा यकीन था कि मेरे को कोई ना कोई अच्छा जेएमसी मिल जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने अपने घर में सब लोगों को बता दिया कि मेरे 635 मार्क्स आ रहे हैं, और घर वाले भी खुश हो गए कि 635 मार्क्स से, क्योंकि पहले 600 नंबर लाना एक ये था कि सिलेक्शन हो ही जाएगा जिसके 600 हो गया, मेरे तो 635 थे। तो घर वालों ने सब में बता दिया, आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सब में, मतलब पूरे में ही फैल गया, कोचिंग में भी सब में हो गया कि गोला का सिलेक्शन हो गया। मतलब एक तरीके से पूरा ढिंढोरा पीट दिया मेरे घर वालों ने। मैंने तो खैर कुछ कुछ अपने पर्सनल लोगों को बताया, क्योंकि मैं अपने मार्क्स एकदम से रिवील नहीं करता हूँ। तो उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, अखबार में फोटो आ गए, तो गांव वालों में भी सब में पता लग गया कि भाई अब तो गोला डॉक्टर बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। और फिर आता है नीट 2024 का रिजल्ट, और उस रिजल्ट में जो मेरी रैंक थी वो उसको देख के भाई साहब चूर चूर हो गया एकदम से। मतलब एक होता है कि आंखों के सामने तुम्हारा सपना जाता हुआ दिखा, मैं बिल्कुल खत्म हो चुका था। जैसे तुम्हारे भी स्टंट होता है, मतलब जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, कि ऐसा लग गया कि बस आत्मा निकल गई हो, मैं रह गया हूँ यहाँ पे। और किसी से नजर मिलाने का मन नहीं कर रहा, पापा से मिलाने का मन नहीं कर रहा, घर वालों की खुद की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि घर वालों को सब में बता दिया कि हो गया हो गया। तो घर वाले खुद टूटे पड़े, मैं भी टूटा पड़ा। बट फिर मैंने अपने आप को उठाया। 3-4 महीने लगे मेरे को उठने में। मेरे को याद है मैं आज भी जहाँ बैठा रहता था वहीं बैठा रहता था डेली के डेली। बट मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा। मैं उठा वापस से, कि मैंने कहा उठेंगे बाद में, करेंगे दोबारा। तो मेरे को याद है अगस्त का महीना था वो शायद, मेरे एक दोस्त है मयंक सिरोही, तभी जेएमसी फर्स्ट ईयर में है, वो आया मेरे पास, उसके पापा आए। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि यार एक बार फिर से करेंगे, ठीक है। पर मैंने तो पूरे 2024 के बाद से पूरा उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि मैंने सब कुछ करने के बाद भी मेरे को नहीं मिला। तो बट मयंक मयंक के पापा, मेरे खुद के पापा, मेरी पूरी फैमिली, भैया वगैरह, मतलब सबने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। और सब लोगों ने मेरी हिम्मत बांधी कि नहीं, बोला इतना पास आ गया है, ऐसे नहीं छोड़ सकते, मतलब एक थोड़ा सा एक पुश और मार सकता है। मतलब मेरे पापा ने तो मतलब मेरे को पर्सनली आके बहुत ज़्यादा की बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। और उनका साथ तो खैर हमेशा ही रहा मेरा। तो उन लोगों की कहना कि मतलब मेरे कहने से कर ले, अभी तक तो अपने कहने से करता हुआ रहता, बस एक बार मेरे कहने से कर ले, एक बार दे दे। फिर भाई मैंने बात मानी पापा की, मैं वृंदावन वगैरह होके आया। मैंने कहा एक बार बस ऊपर वाले से जाता हूँ, मिल के आता हूँ। फिर मैं वृंदावन वगैरह पहली बार गया था मैं, तो मिल के आया। फिर मैंने कहा था मैं शुरुआत कर रहा हूँ, एक 9 महीने बचे थे, अगस्त का टाइम था, मुझे याद भी याद है 10 या 12 अगस्त से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई 2025 की। तो वही 25 की स्टार्ट करी, फिर मैंने जी जान लगा दी जितना मेरे से लगा, सब कुछ लगाने की, सब कुछ, मतलब क्या क्या नहीं करा लगभग। 80 से 90 हमने पार्ट टेस्ट सॉल्व करे, 150 हमने फुल सिलेबस टेस्ट करे, मैंने और मैं करे। और हमारा स्कोर लगभग मैं अभी स्कोर ऐड कर दूंगा। तो मैं स्कोर अभी अपना मैं लिखते रहते हैं, एक डायरी मैंने और मैंने साथ में बनाई थी, तो मेरे स्कोर देख लेना आप। लगभग हर बार वही 650 630। शुरुआत तो खैर अपने बहुत से कम कम से करी थी, क्योंकि पहला पहला टेस्ट जब मैंने अगस्त को दिया था, पहले मैंने सोचा था कि एक टेस्ट देके देखता हूँ। तो मेरे स्कोर शायद आई थिंक मेरे को याद है 460 या 500 के अप्रोक्स में कुछ आया था। फिर हमने वहां से शुरुआत करी, लगभग 80-90 हमने पार्ट टेस्ट दिए, 150 हमने फुल सिलेबस टेस्ट दिए। तो लगभग बहुत प्रैक्टिस करी, घिस के जितनी हमसे मेहनत हो सकती थी। दो डेली सुबह 7 बजे चले जाते थे, रात को 8-8 9 9 10 10 बजे तक आ रहे हैं। मतलब पूरा घिसने के बाद, सब कुछ करने के बाद मार्क्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं, 665 660। और सबके दिमाग में यही थमा दिया, टीचर्स ने, रिश्तेदारों ने, घर वालों ने, कि बोला तेरे को तो रैंक लानी है। मतलब सबको तो ये तो था ही कि सबको मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, कि बोले इस बंदे का सिलेक्शन तो है कंफर्म, बस ये है कि इसको अच्छी रैंक लानी है। तो मेरे को मतलब सबने मेरे दिमाग में ये फिट कर दिया कि बोला तेरे को 700 नंबर मानने हैं, 700 नंबर नहीं लाया तो मतलब बेकार है, और एम से नीचे बात ही नहीं करनी। तो मेरे दिमाग में भी एक तरह से वो फिट था, क्योंकि यार जायज भी था, क्योंकि मेरे मार्क्स थे भी ऐसे 2025 में जब मेरे मार्क्स आते थे मॉक टेस्ट में 680 675 660 650 640, मतलब ये नॉर्मल रहता था मेरे स्कोर। तो ठीक है भाई, इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग जब टेस्ट में इतने ला रहा तो नीट में उससे ज़्यादा ये करेगा, अच्छा करेगा। तो यही था। फिर मैंने पेपर वाले दिन गया, मैं नीट 2025 में बैठा, सबको ठीक चल रहा था, 7-8 क्वेश्चन मेरे से नहीं बने। फिर मैं भाई घबरा गया बहुत बार खतरनाक तरीके से। फिर तो मैंने ब्लंडर ही कर दिया। मैंने कहा जब 7-8 क्वेश्चन मेरे से बायो के नहीं बने, फिर मैंने कहा केमिस्ट्री करते। केमिस्ट्री में एक से दो क्वेश्चन नहीं गए, और फिजिक्स देख के पहले ही क्वेश्चन मेरा कॉट 45 था, जिसका कॉट 45 है वो समझ सकता है, पहले ही क्वेश्चन सर पे टेंशन का था।
भाई फिर तो मैंने भाई उम्मीद ही छोड़ दी, मैं बैठ के वहीं रोने लगा। मैंने कहा मेरा क्या होगा, बर्बाद हो गया सब। फिर मेरे पुराने अटेम्प्ट मेरे को याद आने लगे। फिर तो भाई इस 23-24 ये पूरे मेरे को ऐसे बर्बाद कर दिया, ऐसे कि यार तू फेलियर है बोला। मतलब बीच पेपर में मैंने अपना पूरा माइंड डिस्ट्रैक्ट कर लिया और मैं यही सब सोचने लगा कि अब मेरे से नहीं होगा। मेरे तो पिछली बार 635 आए थे, 650 से नीचे सिलेक्शन होने नहीं है, क्योंकि 24 की जो कट ऑफ गई थी वो 650 गई थी। तो वही था दिमाग में कि 630-35 नंबर तो मुझे चाहिए एटलीस्ट। तो बट फिर भी नहीं हुआ। मैंने बिल्कुल कर दिया। मैं 40-45 मिनट वहीं बैठा बैठा मैं पेपर में ही रोता रहा। मतलब मैं पेपर ही नहीं करा मैंने, मेरे को पता था क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला, नहीं करा फिर मैंने पेपर। फिर मैंने लास्ट के कम से कम आधे घंटे पहले डिसाइड करा कि नहीं यार थोड़ा पेपर तो करता हूँ। फिर मैंने जैसे तैसे करा पेपर, तो उस मार्क्स में मेरे 505 नंबर आए मेरे। तो मतलब फिर रह गया, मतलब पूरी एक सब कुछ मेहनत करने के बाद भी लास्ट में आके थोड़ी सी गड़बड़ कर दी और मैं फिर रह गया। पेपर वाले दिन मुझे याद है आज भी, जैसे ही मैं पेपर बाहर लेके निकला सबसे पहला बंदा मैं ही था। मैंने मारी गेट पे, फेंक के मारा गेट पे, मैंने मारी लात और मैं बाहर निकला। पुलिस वुलिस वाले वहां पे खड़े थे कि बेटा क्या हुआ क्या हुआ। उस टाइम क्योंकि मेरा मतलब बहुत गुस्सा था, क्योंकि मेरे को जिस मेरा सेंटर गया था उसमें मेरे को पानी की बोतल तक लेके जानी नहीं दी उन्होंने, और बाहर बोतल रख रखी थी मेरी जमा। मैंने बोतल पकड़ी, फेंक के जो मारी है, फिर मैंने निकला बाहर। पापा पूछे कैसा हुआ पेपर, अंदर है, मैं कहा, पापा बेकार हुआ टूटा। फिर रो रहा था, फिर मुझे दिख गया मैं जो बीच स्कूटी से उतरा हूँ, फिर मैं जो रोया हूँ भाई, लगभग 2-2.5 घंटे। मतलब ऐसा रोया मैं, जिंदगी में पहली बार इतना रोया था मैं। मतलब मेरे को याद है यार आज भी, बहुत ज्यादा रोया था मैं। मयंक था, मयंक के पापा थे, मेरे पापा थे। पहली बार मैं ऐसा रोया था अपने पापा के सामने। बहुत ही बुरा, बहुत मतलब ऐसा लगा था कि वो मैंने तोड़ ही दिया यार। तो तो वो था बहुत, बहुत ज्यादा इमोशनल मोमेंट था वो। बहुत ही रोया मैं, बहुत। पहली बार कि पापा सब बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं होगा, सब निकल जाएंगे आगे, मैं रह गया। मतलब जैसे अभी तुम्हारी हालत हो रही है, मेरी ऐसी हालत थी 2025 में, बहुत ही ज्यादा। मैं क्या बताऊं, उसके बाद फिर 2 घंटे ऐसे ही बैठे बैठे, मतलब मैं पहली बार लिटरली अपने बाप के सामने रोया। पहली बार शायद मैंने गले लगा के ऐसे रोया था। फिर 1.5-2 घंटे में और रोने के बाद मैं वहीं बैठा रहा। सब देख रहे क्या हो गया, बोला क्या हो गया, जब तेरा पेपर बेकार गया सबका। मेरे को पता था यार अंदर अंदर की नहीं होगा सबका बेकार, मैं नहीं बेकार करा है, मैं कर लेता पेपर। मैं उस पेपर बहुत अच्छा कर सकता था। मेरे को हर बार पूरी बार रात भर जब मैं घर पे भी आया, बारिश पड़ गई। एक तो उस दिन बारिश पड़ गई थी, रोने के बाद मुझे लग रहा शायद भगवान भी ही चाहा कि बारिश पड़ जाए। बारिश, पूरी बारिश में भीगते हुए फिर हम घर आए। तो मार्क्स वार्क्स मिलाए, कैलकुलेट करे तो 505 मार्क्स बैठे। तो पता था कि नहीं होगा सिलेक्शन वलेक्शन तो था ही सी। और फिर भी लेकिन उम्मीद थी लोगों ने कि कट ऑफ 490 जाएगी, कि 2016 जैसी जाएगी। 2016 में शायद 450-60 जाती थी। तो मैं कट ऑफ की वीडियो देखता रहा सारे दिन, कट ऑफ की वीडियो जैसे आप लोगों ने इस साल देखी हुई। मतलब मैंने लिटरली ऐसा कोई कट ऑफ नहीं छोड़ी होगी दिन में। जो मैंने देख चुकी थी वीडियो उसको भी दोबारा दोबारा देख रहा हूँ। मतलब 1500-1600 वीडियो मैंने कट ऑफ की देख चुकी होंगी बस पहले 1-1.5 महीने में। नहीं हुआ। उसके बाद मतलब फिर तो मैं पूरा ही खत्म हो चुका था कि अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला। अब तो मेरा था कि बस खत्म है, अब कुछ नहीं। मतलब मैं हुई नहीं ना पा रहा। मुझे आज भी याद है यार, मैंने अपने टीचर को मैसेज लिखा था कि मैं मतलब मेरे से निकाल रहा, मैं किसी काम का नहीं, मैं लूजर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला। मतलब मैं बहुत ज्यादा रोया। तो उसमें बीच मेरे को सपोर्ट करने वाले काफी लोग थे, ऐसा नहीं था कि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं करा। तो उसके उसके बीच फिर मैं इनके पापा से मेरी बात होती थी, वो मेरे को समझाते रहते थे। सबके बीच में मेरे को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिला है वो ऋषभ यादव। मतलब वो बंदा, वो 2024 से मेरे साथ था। 2024 में नहीं हुआ, उसमें भी समझाया हमने, उसका हो गया। 2024 में हो गया था, उसके साथ 656 मार्क्स थे, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद ऋषभ ने मेरे को मतलब काफी ज्यादा सपोर्ट किया 24 में ही, 25 में ही। मतलब डेली बंदा, मतलब मुझसे ज्यादा परेशान जो था वो ये बंदा था, क्योंकि इसको लगा कि यार बोला तेरा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, चला सब कुछ। बट नहीं हुआ। मतलब बहुत ही सपोर्ट का, हर डेली मेरे को फैक्ट करना, कॉल क्लास में है, क्लास में कॉल करके पूछना, बोला तू ठीक है नहीं है, मतलब बहुत करा। और एक कुशाग यादव, मेरे को आज भी आता 2024 और 2025 में मैं यहाँ बैठे रहता था। मतलब वो बंदा मेरे को घर से उठा के लेके जाता था कि आओ बोला भैया बाहर चलते हैं, बैठते हैं। मतलब मेरे को वो सब कोचिंग में मिले थे मेरी, कि बहुत जेई का था क्या कुछ, लेकिन घर से उठा के लेके जाना, बोले कुछ बात नहीं करना, बैठे हैं बस उसके साथ में। तो मतलब सपोर्ट मेरे को बहुत मिला, बहुत ज्यादा सपोर्ट। वरना मैं टूट चुका था लिटरली बहुत ज्यादा। मतलब कोई और होता मेरी जगह शायद कुछ भी गलत कदम उठा सकता था। बट भगवान का शुक्र है मेरे आसपास जो सही मिले थे, और फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा, सब कुछ सही रहा। तो इन लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। ईशा हो गया, मैं हो गया, कुशागर हो गया, और टीचर्स में भी काफी लोग थे जिन्होंने मेरा मतलब बहुत सपोर्ट करा। मेरे को याद भी याद है यार, एक सर थे मेरे, स्कॉटलैंड वाले सर थे। मतलब उन्होंने लिटरली मेरे को रात में 11-11, 12-12 बजे बोल करते थे कि बोला तू ठीक है। मतलब उधर से उनकी मैम डांट रही, पर वो फिर से फिर भी लगे रहते थे। मतलब तो टीचर ने मेरे को बहुत सपोर्ट कर दिया, बहुत ही ज्यादा। क्योंकि उनको सबको पता था कि यार ये बच्चा अच्छा है, बट ठीक है कुछ ना कुछ कारण इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो तो मेरा 25 वाला ये ट्रॉमा था, मैंने बता दिया डिटेल में। मतलब और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं,
और वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं कभी डिटेल में और बात करेंगे 2025 वाले में बात। 25 में फिर तैयारी वैयारी नहीं हुई, बोला अब सब कुछ तो खत्म हो गया 25 के बाद कि अब तो कुछ नहीं करना। मैंने भी घर पे बोल दिया था कि मैंने को करना नहीं, मैंने की जबरदस्ती तुमने मेरे से कहा तो मैंने 25 की तैयारी करी। मैं इनकी बिल्कुल कुछ नहीं जाने वाला। मैं अपनी टीचिंग में, मेरे को है टीचिंग का कीड़ा, तो मैं इसमें ही आगे बढ़ूंगा। 25 में नहीं हुआ, मतलब मैं फिर टूटा, फिर रोया, लिटरली खेत में गया था। मुझे याद है मैं पेपर जितने में रिजल्ट आया, मैं सुबह सुबह गया, मैं भगवान को कोसा मैंने, मतलब पहली बार ऐसे मैं भगवान को, मुझे भगवान तू है भी नहीं है, मतलब क्या कमी रह गई थी, मैंने क्या नहीं करा था इसमें, मतलब सब कुछ मैंने, मतलब सब कुछ त्याग देता। आप यकीन नहीं करोगे यार, मैं सुबह यहाँ 7 बजे जाता था, आपको 10 बजे वहां से आता था, 10 बजे के बाद आके खाना खाया, 10:30 से फिर वापस 1 बजे तक पढ़ता था मैं। बंसोट वगैरह देखता हुआ ऐसा करके बाय बस सुनता था तमाम, मतलब मैंने लिटरली 5-6 घंटे की मैं नींद लेता हूँ मैक्स टू मैक्स। अब पूरे दिन पढ़ना पढ़ना। 24 में तो चल हम थोड़ा सा ऐसा था कि मस्ती वगैरह भी कर लेते थे बीच में, ब्रेक वगैरह के टाइम में। 25 में तो मैंने ब्रेक भी नहीं लिए, मतलब लिटरली पागल हो गया था मैं पढ़ने वाला। मैं मयंक को मेरी वीडियो दिख रहा होगा तो मयंक बता पाएगा कि कमेंट में कितना हम पढ़ते थे यार। बाकी जो मेरे साथ यार वो सब जानते हैं कितना, मतलब 25 में तो यार ऐसा कुछ चीज़ नहीं थी जो मैंने नहीं करी होगी। सब कुछ लगा दिया था 25 में, सब कुछ करने के बाद भी मेरे हाथ में रिजल्ट नहीं आया। तो कहते हैं कि मेहनत करने वाले को सब कुछ मिलता, भाई नहीं मिलता। मेहनत करने वाले के बाद भी सब कुछ जब किस्मत में नहीं होता ना तो कुछ नहीं मिल पाता। मतलब मेरे को किस्मत ने वापस से वही आके पलट दिया, मेरे को वापस से वही शुरुआत जैसे तैसे मैं तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल टूट गया। मेरा बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं, बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं, मतलब ये था कि जिंदगी बर्बाद है, कुछ ही नहीं रखा, मेरे से बड़ा लूजर कोई नहीं है। बट फिर भी मैंने करा, सब कुछ रहा, सपोर्ट रहा लोगों का। टाइम बीतता रहा, मैं एक जगह पड़ा रहता था, कुछ नहीं खाना पीना, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करनी, सबसे कॉन्टेक्ट खत्म ही हो चुके थे। क्योंकि मन ही नहीं करता था, क्या बताऊं किसको, बोला तेरा क्यों नहीं हुआ। हर किसी का पहला सवाल ये है कि बोला कितनी रैंक आई, बोला सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ। बट मैं किस मुंह से लोगों को बताऊं कि नहीं हुआ, मैं मतलब फिर हार गया। एक बहुत यार लूजर वाली फीलिंग कि सब कुछ खत्म है तो कुछ नहीं है, किसी काबिल नहीं है, वैसी वाली फीलिंग रहती थी। मतलब तो फिर ऐसे ही करते करते सितंबर अक्टूबर लग गया कि मैं कुछ नहीं पढ़ता रहता था, ऐसे ही बैठा था। फिर अक्टूबर में आके यार मैंने मतलब सोच लिया था कि कहीं जाना है मेरे को, मैंने वेटनरी वगैरह में फॉर्म वगैरह डाले, उसमें हो गया मेरा। तो वहाँ उसके बाद डिसाइड हुआ यार कि पे करना हो रहा है। पापा ने भी कहा, घर वालों ने भी। सबसे ज्यादा मेरे को कहा ऋषभ ने, मतलब वो बंदा था जिसने मेरे को इनिशिएट करा कि यार, बोला एक और दे के देख यार, तू कर लेगा यार, मेरे कहने से कर ले भाई, तू ऐसा है, मैं तुझे देखूंगा, तो तू कर सकता है, तू कैपेबल है, तू ये सब चीज के लिए बना है भाई, मेरी बात मान। मतलब उस बंदे ने मेरे को बहुत रिक्वेस्ट करी। घर वालों ने तो करी करी, वो तो नो डाउट घर वालों को तो सपोर्ट करने को वो है ही, उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है घर वालों को जो सपोर्ट था। बट मैं उसके अलावा बता रहा हूँ, मतलब करा फिर मैंने यार करी। फिर मैंने शुरुआत करी 26 के लिए वही वापस से, क्योंकि मैं नया तो कुछ कर नहीं सकता था, ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ पढ़ ही रखा था। जैसे तैसे कुछ वन शॉट वगैरह से कुछ चैप्टर थे उनकी अलग से प्रैक्टिस करी, मॉडल वगैरह अरेंज करे, सॉफ्टवेयर में मेरी मॉडल वगैरह अरेंज करे खास के। तो कुछ फिर मैंने एक लाइब्रेरी वगैरह ज्वाइन कर ली थी वहीं भी को जेनेसिस वगैरह की, तो वहाँ पे मैं पढ़ता था, वहाँ के पैकेज लिए। वहाँ के टीचरों ने मेरे को सपोर्ट करा, खासकर इंद्रजीत सर थे वहाँ के जो डायरेक्टर हैं। इंद्रजीत सर वगैरह ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरे को आगे बीच बीच में बताते रहते थे। जो जेनिस के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट करा, बीच बीच में मेरे को आगे समझाते रहते थे, बताते रहते थे। पर्सनल अपना नंबर दे रखा था कि जो चीज़ है वो शेयर कर मेरे से, जो है सब कुछ बता। और ऋषभ तो थ्रू आउट मेरे साथ रहा कि मतलब डेली में से अपडेट करना कि कैसा रहा क्या रहा। और भी बहुत सारे लोग हैं तमाम, में किस किस का इस वीडियो में नाम लूँ, वो उन सब ने मेरे को बहुत सपोर्ट करा। तो 26 में मैंने जैसे तैसे तैयारी स्टार्ट करी थी। हाँ, करते करते हो गया, तो अप्स एंड डाउन तो आए आए करी। उसके बाद मेरे 671 मार्क्स आए, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया, बहुत कुछ सब लोग। और कोचिंग वगैरह से भी कोर्स, एक दो कोचिंगों से फ़ोन आने लगे कि बोले हमारे ये देना, हम इतना वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे। तमाम चीज़ें साम सपने हुए। हमारे जो डायरेक्टर थे हमारे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हें ये गिफ्ट करेंगे, वो गिफ्ट करेंगे, घर पे आएंगे, ऐसे मतलब तमाम सपने दिखा दिए मेरे को। खुश था कि चलो यार सब कुछ बढ़िया रहेगा, ये है वो है। मार्क्स तो मैंने रिवील नहीं करे थे उस टाइम शुरू में किसी को, मैंने कहा जब सब कुछ हो जाएगा तभी करूँगा, क्योंकि मैं 24 में भुगत चुका था। क्योंकि कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक के पीता है, तो वही मेरे साथ था। मैंने 26 में अपने कोई मार्क्स किसी को नहीं बताए। फिर सब कुछ ऐसे ही रहा, चलता रहा, कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। प्रोविजनल आंसर की वगैरह आ गई थी, तो मार्क्स तो पता लग गए थे भी मेरे कितने हैं। मैंने सबको बताया, सर ने बताया कि ऐसे आएंगे वैसा करेंगे। और उसके 2-3 दिन बाद ही अपना पेपर कैंसिल हुआ था। मतलब सारे सपने फिर से किस्मत ने मेरी मार ली भाई। तो फिर से एक होता है ना, किस्मत जो होती मेरे कभी साथ ही नहीं रही, कभी साथ नहीं रही, उसने मेरे को फिर से गिराया। फिर से मेरे को तोड़ के रख दिया कि सब कुछ सही होने के बाद, मतलब मैं बार बार गिरता रहा, उठता रहा, गिरता रहा, उठता रहा। किस्मत ने मुझे बहुत गिराया, बहुत गिराया, पर मेरे अंदर की कभी हिम्मत नहीं टूटी। मेरे लोगों का सपोर्ट रहा, हिम्मत नहीं टूटने के पीछे। तो कैंसिल हो गया पूरा। मतलब फिर तो मैं पूरा ही खत्म हो चुका था, मेरे को बिल्कुल लिटरली कोई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, कुछ ही नहीं, कुछ भी पढ़ने का मन नहीं। बायो की बुक खोलने का मन नहीं कर रहा, नोट्स वगैरह कुछ खोलने का मन नहीं कर रहा था मेरा। फिर भी मैंने शुरुआत करी, मैं सर से मिलने गया, ऋषभ ने समझाया, मैं इनके पापा थे, उसका कॉल आया कि बोला कोई बात नहीं, इसमें भी कोई अच्छाई है,
तो मैं वही सोचता था कि यार चल कोई नहीं। पर इस साल मेरे अंदर ये था कि मैं पॉजिटिव तो बहुत रहता था, मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता था, लेकिन ह्यूमन नेचर है, नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। बट फिर भी मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करता था। मैं सोचता था इसमें भी मेरी कोई ना कोई अच्छाई है जो मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैंने ऐसे ही फिर पढ़ने का मन नहीं होता था। एक बार मेरे को पता लगा कि फिर टेस्ट सीरीज वगैरह हो रही है पीडब्ल्यू की, मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी। तो उसमें मैंने ऐसे ही रैंडम यूट्यूब बना के वीडियो डाल दी, तो उसमें 1000-2000 व्यूज आ गए। जहाँ मेरे ऐसे 20-30 आते थे उसमें एक से 1000-2000 आ गए। तो मेरे अंदर मोटिवेशन आया, फिर मैंने ऐसे ही पढ़ता रहा, टेस्ट देता रहा, रिव्यू करता रहा। आप लोग मेरे से जुड़ते रहे, काफ़ी लोग मेरे इस बीच में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े। तो ये सब चलता रहा, मेरे को अच्छा लगने लगा। मैं हर टेस्ट में और मेहनत करने लगा कि यार हर जगह वीडियो में आके बताना पड़ता है, कमेंट में बताना पड़ता है, सबको बताना पड़ता है। तो नंबर तो मैं जितना पढ़ूंगा उतना अच्छा करूंगा। तो ऐसे ही मेरे को एक मोटिवेशन मिलता रहा। एक होता है कि शायद मेरे को लगता है भगवान ने मेरे को ये एक रास्ता दिया हो शायद निकलने का, कि तू ऐसे करेगा तो निकल जाएगा। तो इस बीच में पढ़ाई से कनेक्टेड रहा, जुड़ता रहा। लेकिन फिर भी मेहनत तो मैंने इस बीच में ही बहुत करी थी नीट में। बट हाँ, मैं खुद भी मानता हूँ मैंने उतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी मैंने 3 मई से पहले उतने में करा था, क्योंकि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका था यार। जैसे तैसे मैं पढ़ता था, मेहनत करी थी, पर मेरे को लगता है उतनी नहीं करी थी। मैं खुद बोलता हूँ, इस बात को मानता हूँ। बट ऐसा नहीं था कि मैंने बिल्कुल ही खत्म कर दी थी पढ़ाई। मतलब आपने खुद देखा होगा, मैं जो टारगेट बनाता था वो पूरे मोस्टली करता था। टीचर को टारगेट दिखाता था, ऋषभ को टारगेट दिखाता था, उसने तो पर्सनली मेरे को थ्रू आउट गाइड करा ही करा है। लगा फिर पेपर दिया, पेपर में फिर से मेरे अंदर वो आया कि यार फिर से कि 2025 वाला मेरे अंदर ट्रॉमा आया कि फिर से मैं ऐसे घबराने लगा। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि बोला शांत शांत शांत। तो पिछली बार 3 क्वेश्चन से रह गए थे ना, 500 मार्क्स थे ना, 520 कट हो गई थी ना, तेरे को इस बार में 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने हैं। तो फिर मैंने करा, फिर समझा के फिर मैं वापस पेपर करने स्टार्ट करा। तो मतलब मैंने फिजिक्स में 1 घंटा दे दिया, उसके बाद 16 क्वेश्चन हुए। बट फिर मैंने समझा लेता अपना, क्योंकि बोला तेरे को बायोकेमिस्ट्री करनी है, सिलेक्शन हो जाएगा तुझे, पहले सिलेक्शन ले ले, उसके बाद सब कुछ हो जाएगा। तो भाई जैसे तैसे हुआ पेपर, सब कुछ बढ़िया गया। तो मेरे मार्क्स बने इस पेपर में 575, और मेरी इसमें 575 मार्क्स बने, और इसमें मेरी रैंक्स बनी थी 20,724। और मेरी कैटेगरी रैंक बनी थी 9,887, मतलब 9887। मैं अपना रिजल्ट ऐड करूँगा यहाँ पे, आप देख लेना। तो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा की उम्मीद थी कि मेरे अच्छे नंबर आएंगे, मतलब एटलीस्ट मेरे को 600 की उम्मीद तो थी। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा होगा मेरा कितना भी बुरे से बुरा पेपर जाए, 600 नंबर मेरा मिनिमम होता ही था। तो इस बीच काफ़ी सारी चीज़ें हुई, पेपर का कैंसिल होना, लीक होना, एयरफोर्स से पेपर भेजना, ये सब तमाम चीज़ें इतना डिस्ट्रैक्ट करी कि वापस एडमिट कार्ड 2-2 बार डाउनलोड करो, ये करो वो करो। उसके बाद ये पूरा ट्रॉमा झेलने के बाद भी हम जैसे तैसे पेपर हमने करा। उसके बाद जब रिजल्ट आया, नंबर देखे, अपने रैंक देखी, तो ठीक है, खुश हुआ मैं थोड़ी देर, 5 मिनट। फिर मैं भागते भागते सबसे पहले मैं गया अपने पापा को बताया कि पापा पापा रिजल्ट आ गया है और इस बार हो जाएगा। तो मतलब एकदम से खुश हो गए पापा, मम्मी भी खुश हो गई, मतलब दोनों सो रहे थे उस टाइम। तो मैं तो क्या जाग रहा था, मैं लाइव ले रहा था, लाइव चैट में ही मेरे को बताया कि रिजल्ट आ गया है। एकदम से मैंने जल्दी जल्दी लाइव बंद करी, बता के आया ऊपर। तो दोनों खुश हुए, वो मैं भी थोड़ा देर खुश हुआ। एकदम से मैं ऋषभ को कॉल मिलाया, ऋषभ की कॉल नहीं लगी, मैं की कॉल आ गई मेरे पास, मैं इनको बताया मैंने। फिर सबसे पहले मैंने फिर अपने 2-3 सर जो मेरे को बहुत सपोर्ट करा उन्होंने मेरी जल्दी में, स्कॉडन के थे आरसी सर, उन्होंने आरसी सर, रवि सर, उन्होंने, मैंने सबसे पहले उनको कॉल करा। मैंने कहा सर इस बार हो गया मेरा। मतलब बहुत खुश कह रहे, बोलाते ही नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत कैसा वैसा। मेरे को याद है 25 मेरे को साथ लेके गए थे, समझाते रहते थे ये कर ले वो एग्जाम ले ले, और तूने बहुत मेहनत करी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। मेहनत करने, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, लेट ही सही मिलता है। मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा, मैंने बताया, बहुत खुश हो गई। फिर मैंने ऐसे सर थे उनको बताया अपना, ठीक है, क्योंकि उन्होंने मेरे को 2025 में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा। 2025 मेरा मतलब बहुत ज़्यादा टूटने वाला सफर रहा था। इसकी मैं 25 से अलग कहानी बताऊंगा कि क्या बनाई, तो उसकी मैं अलग से एक वीडियो बना के बताऊंगा कि 25 में मेरे साथ क्या रहा, क्या किस तरीके से मैंने 25 के बाद कमबैक 26 में करा। तो मैं उसकी एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा वो अलग, क्योंकि उसमें मेरे साथ बहुत ही अप्स एंड डाउन हुए थे। वो सबसे बेकार साल था मेरा 2025। तो ये तो छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने और दोस्तों को कॉल करी जो मेरे और भी सपोर्ट थे, टेलीग्राम वाले थे 1-2 दोस्त, उनको बताया कि यार ऐसे हो गया वैसे हो गया और इस बार हो जाएगा। बताया तो लोग मतलब सभी खुश थे, ऐसा था कि मतलब मेरे रिजल्ट से ज़्यादा उन लोगों को खुशी थी कि यार बहुत अच्छा हुआ तेरे साथ, हो गया तेरा ऐसा, मतलब सब लोग खुश थे। मैं 5-10 मिनट खुश रहा, फिर मेरे को एकदम से पता नहीं क्या हुआ, 5-10 मिनट की खुशी के बाद मैं थोड़ा सा दुखी सा, पता दुखी हुआ क्या हुआ, मेरे को अपनी याद आने लगा कि यार मेरे साथ क्या एक 2 बंदे थे उनका नहीं हुआ, सौर्य था जैसे उसका नहीं हुआ, एक लड़की और थी उसका नहीं हुआ, तो 2-3 बंदे और थे। मतलब उनका बड़े को बड़ा दुख लगा यार, क्योंकि मैंने उन लोगों को पढ़ाई अपने सामने देखा था करते हुए, तो मेरे को अपना याद आता था कि यार इस फेस में मैं कैसे निकला था, नहीं होता तो कितना बुरा लगता है। साथ वाले का हो जाए फिर तुम्हारा नहीं होता तो थोड़ा सा अंदर से बुरा तो लगता ही है। कोई कितने भी कहे कि ह्यूमन नेचर दोस्त है, पर उसको लगता ही है थोड़ा सा। मेरे को मतलब बहुत बुरा लगा उनके लिए, मेरे को अपनी वाले थॉट्स आने लगे कि यार मेरा नहीं होता तो कैसा था। तो मतलब मैं उनका सोच सोच के बड़ा परेशान था पूरी रात भर। मैंने लाइव भी दी थी, मैंने कहा यार मेरे साथ टेलीग्राम पे भी काफी लोग थे कनेक्टेड, मतलब मैं परेशान था उन सबके लिए। मैंने फिर लाइव आके बताया, समझाया उन लोगों को और बात करी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा उनसे क्या बात करूँ, कैसे समझाऊँ उनको।
तो इतनी सी खुशी थी बस मेरे को 5-10 मिनट की, उसके बाद खुशी नहीं। फिर अगले दिन कोचिंग वालों का फ़ोन आया कि वहाँ पे सेलिब्रेशन वगैरह हुआ। तो मतलब उस सेलिब्रेशन में जहाँ मैं नीट 2026 में सेकंड नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे गोविंद्र था हमारे साथ का, उसके 700 वगैरह कुछ थे, मेरे 671 थे कुछ। और इस बार मैं शायद सबसे लास्ट बंदा था जो हुआ। और मैं फिर भी उसके बाद थोड़ा अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो नीट में सेलेक्ट हो गए थे, नीट में नहीं हुए। एटलीस्ट मेरा ये तो है कि मेरे को कॉलेज मिल जाएगा, कोई ना कोई हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा खुशनसीब भी हूँ। बट थोड़ा सा दुखी भी था कि इतनी बेकार रैंक आई मेरी, अच्छी नहीं आई। बट फिर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही कहता हूँ अपने आप से कि मेहनत का फल मिलता है, कभी ना कभी लेट भले से हो जाए पर मिलता है। तो लगे रहो, मेहनत करते रहो। बाकी ये मेरी जर्नी रही, इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव आए, मैं हर बार गिरा फिर हर बार उठा, लोगों का इस बीच काफ़ी सपोर्ट रहा। लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, मैं हर बार लगा रहा, हर बार ऊपर वाले पे विश्वास करता रहा कि कुछ ना कुछ होता है, अच्छे के लिए होता है। और इस साल मैंने चेंज सबसे अंदर जो अपने अंदर लाया था वो मैंने ये लाया था कि मैं अपने आप को मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। क्योंकि मेरे को पता था मेरा सिलेक्शन हर बार जो रुक रहा था, मैं मेरे पूरे दिमाग की वजह से रुक था, क्योंकि मैं मेंटली बहुत वीक था। मतलब एकदम से मैं घबरा जाता था, एकदम से मैं हार मान लेता था। तो इस बार मैंने उसी चीज़ों पे काम करा, वो कैसे करा वो मैं बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो और बाकी मैं आप लोगों के लिए बता रहा था कि जैसे आप लोगों को पता ही है, इस वीक थ्रू आउट जर्नी में मेरे साथ ऋषभ का और एक दो दोस्तों का मेरा कितना सपोर्ट रहा, मेरे को डेली मतलब गाइड करते रहते थे। तो वही मेरे को ऋषभ और मैंने साथ में मिलकर डिसाइड करा है कि मतलब हम ऐसे एक 1-to-1 मेंटरशिप देने का सोच रहे हैं। तो जिसको मतलब 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए, जो थ्रू आउट चाहता है कि उसके लिए टाइम टेबल, उसकी डेली हम मिस्टेक वगैरह देखें। क्योंकि मैंने इस साल मतलब काफ़ी लोगों की जो मेरे साथ के पढ़ लेते, उन लोगों को मैं पर्सनली मैंने बहुत गाइड करा, उन लोगों का काफ़ी अच्छा करा है। हो सकता है एक तक का सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन करा बहुत अच्छा, क्योंकि उनके पहले 200, 250, 300 नंबर आते थे, वो 500, 550 ऐसे ऐसे में पहुंचा है। तो इंप्रूवमेंट काफी हुआ है। तो धीरे धीरे ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से इतना इंप्रूवमेंट हो जाए, बट काफी ज्यादा कुछ हुआ है। क्योंकि मैं आया भी 3-4 महीने के लिए था, अब मैं शुरू से ज्यादा महीने, अब मैं शुरू से थोड़ा जुड़ा रहूंगा, 1-to-1 मेंटरशिप सबको समझाते रहूंगा, तो थोड़ा ज्यादा मेरे को लगता है मैं अच्छा कर पाऊंगा। तो वही आपको लोगों को अगर किसी को 1-to-1 मेंटरशिप वगैरह चाहिए हो, कि मैं उनका डेली देखना क्या उन्होंने करा है, डेली उनकी अपडेट देना, उनका टाइम टेबल डिसाइड करना, कौन सा टेस्ट उनको देना चाहिए, उनको किस चैप्टर में कितना पढ़ना चाहिए, कौन से क्वेश्चन कहाँ से करने चाहिए, ये सब अगर मेरे को ऐसे पर्सनली आप मेरे से और ऋषभ से तुम हेल्प लेना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, हम स्टार्ट कर देंगे। तो देखो ये फ्री तो नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो यार वो बंदा 3rd ईयर जीएमसी में है और मैं भी अब एमबीबीएस में पूछने ही वाला हूँ। तो हम अपना टाइम निकालेंगे, उसमें से अपने टाइम में से तुम लोगों को टाइम देंगे तो यार, तो थोड़ा बहुत तो देखो हम इसका पेड रखेंगे। हम ऐसे नहीं रखेंगे बाकी सब यूट्यूबर के लिए जितना बता रहे हैं कि 5-5, 10 10 हज़ार रखेंगे, कम से कम ही रखने की कोशिश करेंगे। जितना भी सब चल रहा होगा उससे मिनिमम हमारी कॉस्ट होगी, ऐसे नहीं होगा तो थोड़ा सा ही रखेंगे। बाकी देखो फ्री मेंटरशिप तो मैं सबको प्रोवाइड कर दी हूँ, फ्री में मैंने बहुत लोगों को गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास फ्री टाइम है। तो मैं मतलब आप यकीन नहीं करोगे, मेरे डीएम लिख लेना, कम से कम 20 से 25 मिनट टेलीग्राम पे भरे ही रहते हैं। और ग्रुप बना रखा पर्सनली, उस पर भी करता रहता हूँ, इंस्टाग्राम पे आते हैं 8-10, उस पर भी मैं मतलब फ्री तो मैं गाइड कर ही रहा हूँ। बट ये को ऐसा नहीं है कि पूरे दिन टाइम है, अभी तो चलो मैं फ्री हूँ तो कुछ बता देता हूँ, और एक दो ऐसे बता दिया, लेकिन वो 1-to-1 वाला फीलिंग नहीं आ पाती ना। अभी तो मैं थोड़ा सा ही बताता हूँ, ये कर लो वो कर लो, ऐसे इतना ही बता पाता हूँ। लेकिन 1-to-1 में ये होगा कि मैं उसकी पर्सनल चीजें भी पूछूंगा, वो पर्सनल मेरे को अपनी फीलिंग बताएगा। क्योंकि थ्रू आउट जर्नी में ऐसा रहता है कि तुम हर बार बहुत जगह टूटोगे, कई बार तुम्हें ऐसा आएगा छोड़ दूं, बहुत ज्यादा टूटते हो, तो उस टाइम एक होता है कि सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। फैमिली में कई सारी प्रॉब्लम ऐसी होती है जो तुम माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते, लाइफ में तुम्हारी होती नहीं कर पाते, वो एज अ बड़ा भाई मेरे को, एज अ दोस्त, एज अ मेंटर मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो मैं वो सब सुनूंगा। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम किसी और वीडियो में रिवील करेंगे, मेंटरशिप वगैरह में क्या करना है हमको। तो आप पहले मेरे को ये बता देना कि ये हम शुरू करना नहीं करना, उसके बाद में एक पर्टिकुलर पूरी वीडियो बना दूं कि उसमें और क्या क्या चीजें रहेंगी, रेसर के साथ डिस्कस करेंगे। मैंने सच में ऐसा कोई प्लान नहीं करा, बस ऐसे सोचा है, ठीक है। वो क्या क्या रहता है अगर आप लोग वीडियो में मेरे को बताओगे तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, बताऊंगा आगे रेसर के साथ डिस्कस करके। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, मेरे को लगता है आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आप रिलेट कर पाए होगे। ऐसे मैं बार बार गिरा उठा, कभी हिम्मत नहीं हारी, लगा रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरा सपोर्ट रहा, उसके बाद भी मैंने मतलब कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी अपने आप को कमजोर नहीं माना। मैं गिरा भले से, कई बार मैंने हार मानी, कई बार मैंने सोचा कि खत्म हो गया सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बार बार उठता रहा, ये मोटिवेशन मेरे अंदर आता रहा। तो आप मेरे जैसी कहानी वो भी बहुत लोगों की होगी जो सामने कैमरे के सामने नहीं बता पाते, तो वो लोग बेचारे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, क्योंकि हो सकता है आपकी कहानी से किसी को मोटिवेशन मिल जाए और वो बंदा कुछ आगे कर ले। तो अपनी कहानी पूरी लिखना, अपने मार्क्स लिखना, कितने अपने कब से जर्नी स्टार्ट करी थी और कितने मार्क्स आ रहे, कितने क्वेश्चन की वजह से आप रह गए, और आपको कुछ और भी कोई पर्टिकुलर डाउट हो, कोई मैटर से रिलेटेड, कुछ पढ़ाई से रिलेटेड, वो सब कमेंट करके बताना। मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा, एक एक सबके रिप्लाई करूंगा। और अगले किस टॉपिक पे तुम्हें वीडियो चाहिए वो सब मेरे को कमेंट में बताना। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, खासकर ऐसे दोस्त के साथ जो मतलब काफी ज्यादा टूट चुका है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है। क्योंकि मेरी कहानी से आपको ये तो सीखने में मिल गया कि मेरा ऐसा कभी नहीं था नकारा बच्चा जो पढ़ाई की वजह से रह गया हो, बस ये था कि अपनी किस्मत की वजह से रह गया हो, या फिर हर बार मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता था कि मेरे को गिरा ही देती थी अब मेरी किस्मत। बट मैं फिर भी लड़ा रहा, फिर भी खड़ा रहा,
और एक न एक दिन सफलता मिलनी थी, हो सकता है वो अब सफलता मिल गई, लेट ही सही बट ठीक है मिल गई। तो मेरी जर्नी से आप बहुत कुछ सीख पाओगे, मैं बहुत कुछ है मेरी जर्नी में बताने के लिए। जो गलती मैंने करी थी वो लोग आप नहीं करोगे गलती, वो मैं सब मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा सबके साथ, ठीक है। और आपको कोई भी दिक्कत आती है मेरी पर्सनल आईडी है, उस पर बात कर लेना। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ये वीडियो, उनको थोड़ी सी मोटिवेशन तो जरूर मिलेगी इस वीडियो से। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, आज की वीडियो यही खत्म करते हैं, ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो हो चुकी है, किसी और वीडियो में डिटेल में और बात करेंगे। चलो बाय बाय।